अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे, यह वीडियो जो है ख़ास करके हमारी माँ और बहनों के लिए है जो फजर की नमाज पढ़ती हैं मगर उनको यह पता नहीं कि फजर की नमाज किस तरीके से अदा की जाती है। तो इंशाअल्लाह हम आज इन बच्चियों के ज़रिए आप लोगों को यह मैसेज पहुँचाएंगे कि नमाज का तरीक़ा और नमाज के अंदर क्या चीज़ें किस जगह पर पढ़ी जाती है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो आपको नमाज का तरीका मालूम हो जाएगा। आज आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों को अच्छी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाए। तो चलिएगा, अपने वक्त को ज़ाय ना करते हुए इंशाअल्लाह हम इन बच्चियों के ज़रिए आप लोगों को नमाज का प्रैक्टिकल तरीका बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, जो हम फजर की नमाज जो पढ़ते हैं, सुन्नत के बारे में हमने पहली वीडियो में बता दिया था। आज बताएंगे फ़र्ज नमाज के बारे में। फजर में 4 रकात होती है, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज। सुन्नत जो फजर नमाज से पहले पढ़ी जाती है, फ़र्ज जो है वो सुन्नत से बाद में पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा, कोई भी हम अगर कोई भी काम करते हैं उसका नियत की जाती है। मिसाल के तौर से हम अगर फजर की नमाज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो फजर की नमाज की नियत किस तरीके से करेंगे। यह नियत इस तरीके से होगी कि मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। दोबारा सुनिएगा, मैं नियत करती हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज, वक्त फजर का, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर हम लोग कहेंगे तो हाथ कहाँ तक उठाएंगे बेटा, याद रखिएगा। औरत हमारी माँ बहन जो नियत बांधेंगे वो खास करके जो हाथ है ना, ये दुपट्टे के बाहर नहीं उठाएंगी बल्कि दुपट्टे के अंदर ही से बांधेंगे, चाहे वो अहराम हो, दुपट्टा हो या कोई शॉल वगैरह हो जिससे हम ढककर नमाज पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले क्या हाथ का अब लोग उठाइएगा, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से इतना ऊंचा कम से कम होना चाहिए जो हाथ हम नमाज पढ़े और उसके अंदर से ही, ऊपर नहीं थोड़ा नीचे कीजिएगा, हाँ यहाँ पर ऐसे रखिएगा, इस तरीके से नहीं बेटा ऐसे नहीं, थोड़ा इधर रखिएगा, यहाँ कंधे पर, इस तरीके से अल्लाहु अकबर। और सबसे पहले यह खास बात यह है कि जबान से अगर किसी पर ना आती हो, नियत करना अगर जबान से किसी पर नहीं आती, वो सिर्फ दिल ही दिल में सोच लेता है, उसके दिल में इरादा करने से ही अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाज़ों को कबूल फरमा लेगा। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग दिल में सोचते हैं तो नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेगा। तो जब औरतें नमाज के लिए खड़ी हो तो सबसे पहले जो अपने पैर, देखिए आप पैर अपने कितने खुल रखे हैं, पैरों को बिल्कुल मिलाइएगा, आप भी मिलाइएगा बेटा, पैर बिल्कुल मिलाइएगा, आप भी मिलाइएगा, पैर मिलाओ, आगे हो जाओ थोड़ी सी, वेरी गुड, आप भी हो जाएगा, थोड़े से आगे होइएगा, वेरी गुड। आप पैरों को मिलाइएगा, जी आप भी पैर मिलाइए बेटा, आप भी मिलाइए, थोड़ा आगे हो जाइएगा, वेरी गुड। सबसे पहले देखिएगा, जो औरतें नमाज पढ़ती हैं, हमारी माँ बहन नमाज पढ़ती हैं माशाल्लाह, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो हमारे पैर खुले रहते हैं, अभी हाथ नीचे कर लीजिएगा, ये जो हमारे पैर खुले रहते हैं, पैर खुलने नहीं चाहिए बल्कि मिले हुए होने चाहिए। नंबर 2, मर्द और औरतों की नमाज में जो खास फ़र्क होते हैं, यही फ़र्क होता है कि मर्द जब नियत बांधते हैं तो उनके पैर 4 उंगली के बराबर खुले रहते हैं। नंबर 2, जो औरतें नमाज पढ़ती हैं उनके हाथ कांधों तक होने चाहिए, क्योंकि मर्द के हाथ जो है वो कान की लो तक होते हैं और औरतों के कांधे तक होते हैं। तो उठाइएगा इस तरीके से, जैसे मैं करता रहूँगा आपको उसी तरीके से सेम करना है। अल्लाहु अकबर। हाँ, नियत जो है औरतों के कंधे तक बांधी जाती है, कंधे तक। आप बांधेंगे बेटा, आप नमाज नहीं पढ़ती, पढ़ती हो, अभी पता नहीं नमाज के बारे में, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। इस तरीके से अल्लाहु अकबर बांध लेगा, नियत बांधेगा। जब हम लोग नियत बांध लेंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा। यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरीके से अपनी नमाजों को पढ़ना है, अपनी नमाजों को दुरुस्त करना है। खुद भी पढ़े, अपनी माँ बहनों को भी बताए, अगर घर में कोई भी औरत या ख्वातीन घर में है तो सभी को बताए कि आज हम नमाज को सीख कर आए हैं, आप भी हमारे तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले जब हम सना पढ़ लेंगे उसके बाद सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा मुकम्मल होने के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी आपको सूरत याद हो, मिसाल के तौर से आपको सूरह
कौसर याद है, इन्ना आतैना कल कौसर, वो 3 आयतों की सूरत है। अब उससे पढ़िएगा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर कीजिएगा, रुकू कीजिएगा, अल्लाहु अकबर। रुकू में ज्यादा नहीं झुकेंगे, रुकू में सिर्फ देखिएगा, एक बार मेरे हाथ तरफ देखिएगा, ये जो हाथ है ना, ये हाथ, इन हाथों को सिर्फ घुटनों तक पहुंचाने चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ पर कौन सी तस्वीर पढ़ेंगे, नीचे करिएगा, मुंह नीचे देखिएगा, देखना कहाँ पर है, ये जो हमारे नाखून है, अंगूठे जो है ना, अंगूठे पैर के नाखून, इन पर नजर रखनी है। और यहाँ पर तस्वीर पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, खड़े हो जाइएगा। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, रब्बना लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। उसके बाद अल्लाहु अकबर, सजदा कीजिएगा। ओहो, अभी तो आप पे सजदा भी नहीं आ रहा, वैसे ही करना। सजदा ऐसे कीजिएगा, खड़े होइएगा आप लोग। सबसे पहले जब हमारी माँ बहन सजदा करेंगे तो कैसे करेंगे कि इस तरीके से जमीन पर जाए, बिल्कुल चित हो जाए, ये दोनों पैर जो है वो कबीले की तरफ हो जाने चाहिए। उसके बाद जमीन से चित हो और इस तरीके से नमाज को पढ़े, यानी बिल्कुल पहले जमीन पर बैठे, दोनों पैर कबीले की तरफ कीजिएगा, उसके बाद जमीन पर हाथ रखे, फिर नाक, और फिर उसके बाद पेशानी, इस तरीके से आप सजदा कीजिएगा। बैठेगा पहले सीधे, अल्लाहु अकबर जी। अब हाथों को रखिएगा, हाथ रखिएगा जी, नहीं जमीन पर बिछाइएगा इस तरीके से, हाँ करिएगा, सजदा कीजिएगा, हाँ वेरी गुड, कीजिएगा, आप भी कीजिएगा बेटा, वेरी गुड। और ये हाथ ज्यादा बाहर नहीं निकालिएगा, वो कान की लो तक, कान की लो तक, थोड़े पीछे कीजिएगा, आप भी थोड़े पीछे कीजिएगा बेटा। हाँ, अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। बैठिएगा, आहिस्ता से बैठ रहे, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर नमाज को हम लोग पढ़ेंगे तो इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़नी है। उसके बाद दूसरा सजदा करेंगे, अल्लाहु अकबर कीजिएगा, वेरी गुड। अब यहाँ पर फिर वही तस्बीह 3 मरतबा, 5 मरतबा या फिर 7 मरतबा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अब सजदे से खड़े होंगे, अल्लाहु अकबर। आप से खड़े हुए, जब सजदे से खड़े होंगे सबसे पहले हमें पेशानी उठानी है, फिर नाक को उठाना है, फिर हाथ को उठाना है, फिर जमीन से सीधे खड़े होना है, ठीक है नहीं। हाँ, नियत बांधिएगा, नियत बांधे रखो। इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे, मुझे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप सीखोगे ना, नमाज को पढ़ते रहोगे तो इंशाल्लाह आप सीख जाओगे। और जब हम दूसरे रकात के लिए खड़े हुए, अब हमें सना नहीं पढ़नी, अब हमें दूसरे रकात में सना नहीं पढ़नी, सिर्फ हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और उसके बाद सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और फिर जो सूरत भी हमारे याद है, मिसाल के तौर से हमारे कुल हुवल्लाह याद है, इन्ना आतीना पहली रकात में पढ़ ली, दूसरे रकात में कुल हुवल्लाह पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर। रुकू कीजिएगा, फिर उसी तरीके से ज्यादा नहीं झुकना, सिर्फ इतना झुकना है। अब उसमें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, यहाँ क्या पढ़ते हैं, रब्बना लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। उसके बाद सजदा कीजिएगा, अल्लाहु अकबर, जैसा हमने बताया था पहले, वेरी गुड। जब आहिस्ता आहिस्ता आप लोग नमाज पढ़ोगे ना इंशाल्लाह 5 वक्त की, तो आपको नमाज पढ़ने का तरीका मालूम हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो में देख रहे होंगे कि बच्चे किस तरीके से नमाज पढ़ रही हैं। सिर्फ हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि किसी तरीके से इन बच्चों के जरिए बच्चे भी सीखते रहे और हमारी माँ बहनें भी अपनी नमाज को दुरुस्त कर सके। जब हम सजदे में जाएंगे तो 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद अल्लाहु अकबर, नहीं बैठेगा। उसके बाद दूसरा सजदा, अल्लाहु अकबर, फिर सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अब अत्तहियात में बैठना है।
जब हम अत्तहियात में बैठ जाएंगे तो हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तशहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा, मेरी तरफ देखिएगा, अशहदु, अशहदु अल्ला, ला पे उठेगी और इल्लल्लाह पे नीचे हो जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। उसके बाद सलाम को फेरना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर नहीं देखना, आसमान में नहीं देखना, यहाँ से निगाह को उठाकर कंधे तक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यह हो चुका है हमारा नमाज का मुकम्मल तरीका। अब देखिएगा आप लोग गाइस, खास तौर से यह जो हमने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बच्चियाँ किस तरीके से नमाज पढ़ रही हैं। अगर हम लोग बच्चियों को नमाज का तरीका नहीं बताएंगे तो यह बच्ची जो आज आप लोगों के सामने वीडियो में गलती कर रही है, इन गलतियों को बार बार दोहराती रहेगी। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि कैसे ही इन बच्चों की नमाज दुरुस्त हो सके और आप लोग भी वीडियो को देखकर आप भी अपनी नमाज को दुरुस्त कर सके। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे। और अगर आपको हमारी नमाज में कोई भी गलती कोताहियाँ दिखी है तो आप इंशाअल्लाह कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि हम अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकें। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे सलात तस्बीह के बारे में और बहुत सारी चीज़ों का बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।